आज असल में मेन दिवाली मनाई जा रही है, ये हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ अयोध्या सज रहा है, दूसरी तरफ राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक दूधाधारी मठ है जो तमाम शक्तिपीठ में से एक प्रमुख स्थान है। हम उस मंदिर पे पहुंचे हैं। इस मंदिर में हमको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हम बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता। हम ये भी बताएंगे कि राम सेतु से लाया हुआ पत्थर कैसा तैरता है, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे बीच में इस मठ के एक प्रमुख संत जी हैं, यही कर्ता धर्ता के रूप में यहाँ बिल्कुल विशेष सेवा भाव से लगे हैं। हम इनसे ही पूछेंगे और पूरी थोड़ा सा हम इस दूधाधारी मठ के बारे में जरूर आपको रूबरू कराएंगे। सर पहले तो जय श्री राम। जय जय सिया राम। सर इस मठ के बारे में थोड़ा बताइएगा। ये श्री दूधाधारी मठ है और ये मतलब प्राचीन संत परंपराओं से संबंधित है। यहाँ के प्रथम आचार्य श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने इस मठ की स्थापना की है। श्री बलभद्र दास जी महाराज श्री स्वामी गरीबदास जी महाराज के शिष्य थे और श्री स्वामी गरीबदास जी महाराज कुबादास जी महाराज के शिष्य थे। मतलब ये अत्यंत प्राचीन स्थानों में से एक है। और यहाँ भगवान रघुनाथ जी विराजे हैं, चारों भाई विराजे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और साथ में यहाँ के आदि देवता भगवान हनुमान जी हैं, जिसे हम लोग संकट मोचन हनुमान जी के नाम से पूजन करते हैं। संत जी यहाँ राम जी का आगमन हुआ है, कहते हैं 14 साल के वनवास में 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे थे, आप बताएं। नहीं, राम जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान है जहाँ उनका पदार्पण हुआ। ये स्थान संत परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ के प्रथम आचार्य श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने इस मठ की स्थापना की है। ये मठ छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वप्रमुख मठों में से एक है। इसके अलावा इस मठ से संबंधित यहीं पर रायपुर में श्री जैतू साव मठ है और जगन्नाथ मंदिर है। और इसके अलावा भगवान राजीव लोचन, जिसे हम लोग राजीव में जिनकी पूजा करते हैं, वो भी इसी स्थान से संबंधित है। भगवान शिवरी नारायण, वो भी दूधाधारी मठ से संबंधित है। ये बता दे दर्शकों कि शिव जी की बात जो हो रही है या सबरी की जो बात हो रही है, वो शिवरी नारायण जो है वो सबरी के वही स्थान है जहाँ राम जी जाके जूठे बेर खाए थे। अभी अभी यहाँ सीएम साहब और तमाम बड़े नेता यहाँ मंत्रीगण आए हुए थे, तुरंत प्रस्थान किए चूँकि आप हर जगह जाना है। सर हमें बताएं, हमें पता चला है कि यहाँ राम जी के सेतु का पत्थर है जो तैरता हुआ है, कहाँ पर है और ये कब से रखा गया, जरा बताते हुए चलिए। आइए जरा साथ में चलते हैं। ये राम सेतु का से लाया हुआ पत्थर है जो जल में तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। जी। कैमरा वाले से निवेदन करूंगा आकर दिखा दें। बिल्कुल, आइए थोड़ा पास में आए कैमरामैन, मैं चाहूँगा जूम करके बताएं। हाँ, जूम करके दिखा दें। ये रामेश्वरम से लाए हुए हैं और इनका दर्शन लोग आकर के यहाँ पे करते हैं। ये कब से यहाँ पर है सर, कितने साल हो गए? बहुत वर्षों से है, काफ़ी वर्षों से है। काफी वर्षों जी से जी है। जी तो जी ये तमाम भक्तगण आते होंगे देखने के लिए, दर्शन के लिए? दर्शन करते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। अच्छा, आप ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताइए कि असल में ये पत्थर तैरता क्यों है? देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक लोग बताएंगे। हम लोग आध्यात्मिक हैं, हम लोग पूजा करते हैं। अध्यात्म और विज्ञान में अंतर है। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसलिए विज्ञान उसे अपने नजरिए से देखता है और वैज्ञानिक उसे अपने नजरिए से देखता है। आखिरी में विज्ञान भी तो घुटने टेक देता है। सब विज्ञान नहीं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण गुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। समझते हैं? तो विज्ञान तही आधीन ज्ञान विज्ञाना, विज्ञान जो है भक्ति के अधीन होता है। इसलिए भक्ति की बातें अलग होती हैं। भक्ति आस्था और विश्वास पर आधारित है, विज्ञान तर्क की तराजू पर आधारित है। उसमें तकनीकी बातें आती हैं। बिल्कुल जी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से, दोनों का सिद्धांत अलग है। विज्ञान किसी भी तथ्यों को तर्क के आधार पर स्वीकार करता है और भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ आस्था और विश्वास। इसीलिए हमारे देश में ज्ञान मार्ग के अलग संत हुए और भक्ति मार्ग के अलग। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य सबका एक है। बिल्कुल सबके एक ही स्थान पे जाना चाहते हैं और सबका। जी, हम आपके साथ चलते हुए थोड़ा सा इस मंदिर की विशेषता भी जानने की कोशिश करेंगे और हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। आइए जरा चलते चलते, इस मंदिर में ये हर दिन खुला रहता है, महाराज जी की कैसा रहता है जरा बताएं। मंदिर तो हर दिन खुला रहता है। सुबह 7:30 बजे के आसपास आरती होती है और उसके पश्चात फिर दिन भर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। दोपहर का समय भगवान का विश्राम का होता है
शाम को 4 बजे फिर से इस स्थान में दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है। लोग आकर दर्शन करते हैं। आके दर्शन करते जी जी। ये हम सारे देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएं, ये सारे अपने अपने इच्छाओं मनोकामना पूरी करने के लिए लगाया जाता है। क्या विषय से बताएं? ये भगवान हनुमान जी यहाँ पर विराजित हैं और इसे हम लोग संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं। यहाँ वे भगवान की सेवक के रूप में हैं हनुमान जी। सामने बालाजी विराजे हैं। बालाजी सरकार के दरबार में जो भी व्यक्ति अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी पूर्ति भगवान हनुमान जी करते हैं। अच्छा। जिन लोगों की मनौती जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में पूरा हो जाता है, वो लोग जाकर यहाँ पे नारियल बांधते हैं भगवान को। जी। तो ये देख रहे हैं हनुमान जी हैं, इन्हीं के बारे में जरा बताएं। मैं चाहूँ कैमरामैन एक बार इन्हें बढ़िया जूम करके बताएं दर्शकों को, थोड़ा सा इतिहास बताएं। ये यहाँ के आदि देवता हैं, मतलब प्रथम देवता हैं। सबसे पहले इस स्थान पर इनकी ही स्थापना हुई जब स्वामी बलभद्र दास जी महाराज तीर्थाटन करते घूमते चले जा रहे थे जंगल में। उन्होंने देखा कि इस स्थान पे हनुमान जी विराजित हैं और जंगल से आकर के गौ माता उन्हें अपने स्तन के दूधों से स्नान कराती है अपने थन से। अच्छा। और चली जाती हैं। हाँ। ये क्रिया उन्होंने 2, 3, 4 बार देखा। देखने के बाद उन्हें लगा कि गौ माता रोज आती हैं, रोज इनको स्नान कराती हैं। वे यहीं पर अपना स्थापित हो गए। उन्होंने कुटिया बनाया। यहाँ उन्होंने अपना कुटी बनाया और यही भगवान हनुमान जी की सेवा करने लगे। जी जी। तब से ये इनकी स्थापना यहाँ पे हुई। दर्शकों, बहुत गहरा और सूक्ष्म ज्ञान। ये छत्तीसगढ़ है, राम जी के ननिहाल में। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि इनकी विशेषता खासियत क्या है। जैसा बता रहे, ऐतिहासिक, पौराणिक और बिल्कुल शक्तिपीठ में से एक है। हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक जगह एक एक चीज की ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं। हम आपसे और जानना चाहेंगे। ये सामने देख रहे हैं, इस तरफ हनुमान जी है और उनके सम्मुख सीधे बालाजी भगवान के मंदिर है। मैं चाहूँगा इसके बारे में जरा बताएं और चलते हुए दर्शन कराते हुए। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, ये मंदिर की विशेषता ऐतिहासिक पौराणिक क्या है सर, वो भी बताते। ये बालाजी भगवान का मंदिर है। यहाँ बालाजी भगवान चतुर्भुज रूप में विराजित हैं। लक्ष्मण जी हैं और शालिग्राम देवता है। भगवान हनुमान जी की स्थापना के पश्चात इसकी जो स्थापना है मराठा शासकों के द्वारा की गई है। मराठा वंश के शासक जो नागपुर के शासक थे, भोसले वंश के, भोसले वंश के शासकों ने इनकी स्थापना की है। तब से भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है। ये प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है? प्रतिदिन होता है। आज भगवान का विशेष स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। अच्छा। ऐसे यहाँ पे स्वर्ण श्रृंगार की जो परंपरा है वो वर्ष में 3 बार होता है। हाँ, दशहरा के अवसर पे, राम नवमी के अवसर पे और जन्माष्टमी के अवसर पे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी इस साल इस वर्ष पहली बार जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से लेके अब तक पहली बार स्वर्ण श्रृंगार यहाँ चौथे बार चढ़ा है। अच्छा। और वो इसलिए कि भगवान रघुनाथ जी अयोध्या में विराजित हो रहे हैं। आज उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए उस खुशी में आज भगवान का स्वर्ण श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। बड़े राम जी पूरी तरीके से भगवान का पूरा आज सोने से श्रृंगार करके आज प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बिल्कुल नए तरीके से आपने बिल्कुल सजाया इनको। बिल्कुल बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे उनकी पूजा हो रही है। ये मैंने कहा साल में 3 बार होता है, इस वर्ष हम लोग चौथी बार कर रहे हैं। चौथी बार कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्शकों, हम एक एक जगह आपसे बता रहे हैं, आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में है ये इस मठ के बिल्कुल ये सेवा भाव से लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा त्याग से, और हम आपको बताएंगे कि क्या खासियत है। आप देख रहे हैं इस मंदिर की विशेषता और खासियत ये है कि ये प्राचीन है और काफ़ी पुरानी मंदिर है। इनकी महती विशेष खास है। यहाँ तमाम आप भीड़ तो देख ही रहे हैं, लगे हुए लोगों का आना जाना, और इसके हर एक चीज़ पे वो इस अवसर के हिस्सा बनना चाह रहे हैं और इस अवसर के साथ साथ वो बन रहे हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, कौन सा विषय से? रघुनाथ जी के पास। राम दरबार। अच्छा, राम दरबार की जी पे। तो आइए चलिए आगे जरा से बताते चले। ये रघुनाथ जी के मंदिर, ये भी उसी समय या किसने बनाया था? ये बालाजी भगवान के पश्चात उसके बाद इसकी स्थापना हुई है। इसे हम लोग राम पंचायतन कहते हैं। भगवान यहाँ चारों भाइयों के साथ विराजित हैं। अच्छा। भारतवर्ष में बहुत कम स्थान हैं जहाँ चारों भाई एक स्थान पे मिलेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। यहाँ भगवान
विराजित हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई यहाँ विराजित हैं। इसकी स्थापना उस मंदिर के पश्चात हुई है। इसे यहाँ पुरानी बस्ती के दाऊ जी ने, दाऊ जी के परिवार ने, जो यहाँ के अग्रवाल परिवार जी हैं, और संयोग से वो उनके परिवार के सदस्य भी आपके सामने चल रहे हैं। देखिए भगवत कृपा, देखिए वो अचानक उपस्थित हो गए। हाँ, ये उन्हीं के वंशज हैं। तो इन लोगों ने, इनके वंशज, इनके पूर्वजों ने यहाँ इसकी स्थापना की है, और तब से भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है। हाँ, अच्छा, ये जरा बताएं, कैमरा में इधर भी फोकस करें, थोड़ा बताएं सर, क्या कह रहे थे आप? ये जो है राम दरबार मंदिर जो है, हम 7वां पीढ़ी है जो मंदिर बना है इनका। रामकृष्ण अग्रवाल हमारे बाबा जी जो है, दीनानाथ बाबा जी जो हैं, उनके द्वारा यह जो है उनको सपना दिया गया, और उनके द्वारा यह मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर। चारों भाई का, ये चारों राम कितने लक्ष्मण पीढ़ी हो गई होंगी ये हम मंदिर? लोग 7वां पीढ़ी हैं। अच्छा, आप 7वीं पीढ़ी हैं। जी आज राम मंदिर का पर्व यहाँ ये- पहुंचे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, कैसा जी महसूस कर रहे हैं? ये तो बहुत ही आनंदित है, यानी गौरव की बात है। और इतनी दिल से जो है, मन से आत्मा विभोर हो रहा है। हमेशा साल में 3 बार यहाँ पर दशहरा, दिवाली और 3 बार यहाँ पर स्वर्ण श्रृंगार होती है। आज से ये जो श्रृंगार आज भगवान पहने हुए हैं, ये आज से हमारे यानी 7वां पीढ़ी के पहले के जो श्रृंगार है, जितने भी वस्त्र हैं उसमें सोने और चांदी की जड़ी हुई वस्त्र है भगवान का, और वह वस्त्र साल में 3 बार पहनते हैं। लेकिन आज भगवान का राज तिलक हो रही है, भगवान राघवेंद्र सरकार के राज तिलक हो रहा है, जिसके कारण आज जो है पूरा स्वर्ण श्रृंगार से सजा हुआ है, पूरे मंदिर सजा हुआ है उनके आगमन में। तो हम मंदिर भी दिखाएंगे, आप देख रहे हैं, बिल्कुल दर्शन भी आपको जरूर कराएंगे इस मंदिर का। थोड़ा सा दर्शन भी करा दें इस मंदिर का। यहाँ ये अनोखा और इकलौता है जहाँ चारों भाई विराजमान इस मंदिर में। आप देख रहे हैं, मैं चाहूँ थोड़ा जूम करके थोड़ा सा अंदर जाके बताने की कोशिश करें। चारों भाई यहाँ विराजमान हैं, और ये एक हिस्सा बने हुए हैं इस छत्तीसगढ़ में, इस ननिहाल में, कि चारों भाई एक साथ इस दूधाधारी मठ में विद्यमान है। आप देख रहे हैं, हम आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो चारों भाई की चित्र आपके तक पहुंचाए, और कैमरामैन थोड़ा सा कोशिश करें, बाबा थोड़ा सा अंदर के मंदिर की बस दिखाने की। अब समझ रहे हैं, ये आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, तो उसी के इस शुभ अवसर पर यहाँ भी तमाम सजे धजे हैं, ये प्रसादी हैं, लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं।